बिहार एसएससी के द्वारा फील्ड असिस्टेंट के पदों पर आवेदन आमंत्रित की गई हैं। यदि आप 12वीं पास यानी कि आईएससी या डिप्लोमा पास कर चुके हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेवल 2 के तहत वेतन निर्धारण की जाएगी। यदि आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष हो गई है तो इस फॉर्म को जरूर भरें। कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी शेयर किया हूँ, स्क्रीन तक आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और बताते हैं पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत क्षेत्र सहायक यानी कि फील्ड असिस्टेंट के पदों पर जो आवेदन आमंत्रित की गई हैं, उसका फॉर्म कब का भरी जा रही हैं। यदि आप एलिजिबल हैं और फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। कृषि में डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 201 है और यहाँ पर देखिए रिक्ति विवरण दिए गए हैं। महिलाओं के लिए 35% आरक्षित है और यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवारों की उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 को की गई है और न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। सामान्य वर्ग को अधिकतम उम्र 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग और महिला पुरुष को 40 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित महिला को 40 वर्ष, अधिकतम SC ST महिला पुरुष को 42 वर्ष होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में वेबसाइट हिंदी सर्च करेंगे, पहला रिजल्ट दिखाई देगा वेबसाइट हिंदी.com, इस पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर सर्च करना है BSSC। इसके बाद में यह पोस्ट दिखाई देगा, इसको ओपन कर लेंगे। वैसे इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। अभी तक अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। बिहार के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भरना है। आवेदन शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 23 मई 2025 है। 540 रुपये भुगतान करने होंगे। समान वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, SC ST को 135 रुपये भुगतान करना है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। रिक्ति विवरण फील्ड असिस्टेंट के लिए 201 बताई जा रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। ISC डिप्लोमा है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड क्लिक हर पर क्लिक करेंगे। टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। टेलीग्राम से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर में। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के सामने क्लिक हर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह वेबसाइट ओपन हो जाती है और यहीं पर देखिए मिल जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम दर्ज करना है। मेल फीमेल सिलेक्ट करेंगे। बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं है बिहार के तो यहाँ से नो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप जनरल में आ जाएंगे। यस करेंगे तो यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ से आपको कास्ट सिलेक्ट करना है, जिस कास्ट से आप हैं आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या आप क्रीमी लेयर रहित है, नो करेंगे तो यहाँ पर नो हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कास्ट वाला जाति हाइड हो जाएगा। आप ऑटोमेटिक जनरल में आ जा रहे हैं। लेकिन BC पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कास्ट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए यस करते हैं तो ये रह रहा है। इसके बाद में PWD है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ से नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नो करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। डिटेल्स नो कर देता हूँ। क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार का अधिकार किया है, आपको बताना होगा यस नो में। बिहार सरकार की नौकरी से संविदा कर्मचारी के रूप में कार्य किया है या कर रहे हैं, यहाँ पर आप बताएंगे। इसी तरह से क्या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो यहाँ पर आपको बताना है। बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या यहाँ पर बताना है। हमारे यहाँ 0 है तो 0 में सिलेक्ट करता हूँ। मोबाइल नंबर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करना है। इसके बाद में उम्र आ जाएगा और यहाँ पर देखिए कैप्चा दर्ज करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पॉपअप पेज ओपन होता है। सब कुछ सही है तो आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जो भी डिटेल्स है 2 बार आपको दिखाई देगा और यहाँ से देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर से आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए कंफर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर से पेज ओपन होता है। आप श्योर हैं आगे बढ़ने के लिए तो ओके करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिखाई देता है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए क्लिक हर पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, यहाँ पर कैप्चा दर्ज करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं
आपके सामने जो डैशबोर्ड दिखाई देता है, स्टेप 1 पर्सनल डिटेल्स, स्टेप 2 पेमेंट करना है, स्टेप 3 में आपको एजुकेशनल डिटेल्स दर्ज करना है, स्टेप 4 में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, स्टेप 5 में लाइव फोटो अपलोड करना है, स्टेप 6 में सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 7 में एप्लीकेशन का स्लिप प्राप्त होता है। तो सभी डिटेल्स आपको दर्ज कर देना है, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र इशू करने की डेट, उनकी संख्या दर्ज करना है, अथॉरिटी का नाम दर्ज करना है, किस अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है यहाँ पर आपको बताना होगा। इसी तरह से क्रीमी लेयर है तो यहाँ पर यस करना है। इसके बाद में क्रीमी लेयर का डेट आपको अपलोड करना है, कब आपके द्वारा बनाया गया है, आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है, आधार नंबर देना है, कट मार्क मोल मार्क आपको देना है। यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस दर्ज करना है, सभी में सिलेक्ट करना है। दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, दोनों में एड्रेस आ जाएगा। आगे बढ़ने के लिए सबमिट करेंगे। यहाँ पर पॉपअप पेज दिखाई देता है, अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाता है, फिर भी प्रीव्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर आपको SBI पर टिक कर देना है, इसके बाद में प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पॉपअप पेज एक ओपन होता है और यहाँ से आपको ओके बटन पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर रिडायरेक्ट होता है, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने के लिए और यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेमेंट का भुगतान कर दिया हूँ। योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड लिखा हुआ है, पेमेंट स्लिप पर क्लिक करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए से बाय नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स दर्ज करना है, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट दर्ज करना है, मैट्रिक का, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट है आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में बोर्ड का नाम दर्ज करना है, टोटल मार्क्स कितने का है, 500 का दर्ज करेंगे। ऑप्टेन मार्क्स मतलब कितना प्राप्त हुआ है, परसेंटेज यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना है, यहाँ पर तिथि दर्ज करना है कब जारी हुआ था। इसी तरह से IAC का है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप IAC किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, IAC किए हैं तो IAC सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम दर्ज करना है, टोटल इस तरह से दर्ज करेंगे। बोर्ड का नाम दर्ज करना है, कुल प्राप्तांक दर्ज करना है, कितना प्राप्त हुआ है और यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करेंगे, उत्तीर्णता के वर्ष दर्ज करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना है। फिर से यही डिटेल दिखाई देता है, अभी भी सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सेव बाय नेक्स्ट करेंगे। अगला इंटरफेस दिखाई देता है फोटो एंड सिग्नेचर का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोटो चूज करना है जो कि 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, 1 महीने के अंदर का, और यहाँ पर रेशियो दिए गए हैं, इस रेशियो में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला इंटरफेस पर आते ही यहाँ पर पॉपअप पेज दिखाई देता है, लाइव कैमरा ओपन होने वाला है और यहाँ पर आपको अलाउ करके परमिशन देना है। अलाउ करते ही यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है। पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए ताकि किसी भी तरह के समस्याएं ना हो सके और बीच में आपका फोटो होना चाहिए। आगे लाइट वगैरह जला लीजिएगा तो बेहतर आएगा। फोटो को लेने के लिए टेक फोटो पर क्लिक करके आप फोटो को लेंगे। फोटो लेने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि 10 का मार्कशीट अपलोड करना है, 50 से 1 MB के बीच होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 12वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर आपको ID प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पर डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यहाँ पर क्रीमी लेयर अपलोड करना है। यदि आप जनरल हैं तो यहाँ पर दोनों ये चीज नहीं अपलोड करना होगा। आगे बढ़ने के लिए सबमिट कर देना है। अपलोड करने के बाद में लास्ट ऑप्शन एक बच जाता है फाइनल। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पॉपअप पेज दिखाई देता है, यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ से रिफ्रेश होता है, अगला इंटरफेस दिखाई देता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है फिर से ID पासवर्ड। इसके बाद में प्रिंट पेमेंट स्लिप पर क्लिक करके आपको प्रिंट लेना है। प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पर क्लिक करके एप्लीकेशन स्लिप को प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। आज की वीडियो में बताया हूँ बिहार SSC के अंतर्गत निकाली गई भर्ती के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी शेयर किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।